तो व्यंजन संधि के हम 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, एक कॉन्सेप्ट है, यदि किसी वर्ग का, वर्ग कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध ट ठ ड ढ, ये सारे क्या होते हैं, 5 हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। और किसी वर्ग का प्रथम जो वर्ण है उसके आगे किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आता है तो क्या होता है, प्रथम वर्ण जो है वह भी पंचम अक्षर में बदल जाता है। अगर कोई भी वर्ण है, कोई भी वर्ग है और उसका प्रथम जो वर्ण है, अगर प्रथम वर्ण जो है उसके आगे किसी भी वर्ग का प्रथम जो पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण, तो क्या हो जाता है, जो हमारा प्रथम वर्ण होता है उसी वर्ग का पंचम अक्षर आता है उसके आगे। ठीक है, जैसे वाक, ये क्या है, कै है, क्या है, यह किसी वर्ग का एक वर्ग जो है कै खे गै गै, उसका प्रथम वर्ण है। फिर उसके आगे क्या आया है, मैं आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, उस कै का जो है उसी वर्ग का, कै वर्ग का क्या होता है, ण होता है ना, तो ये यहाँ पर ण हो जाएगा। कोई भी अगर अक्षर आता है तो क्या हो गया है, वाक माग, वाग में, ठीक, क्या है, वांग में। फिर यहाँ पर है ता भी फर्स्ट वर्ण होता है और इसके आगे क्या है, ना है, तो ये इसी वर्ग का पंचम अक्षर है, तो इसका क्या हुआ है, उसी वर्ण का यह डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि डबल मतलब अगर एक पहले यहाँ पर ना है और इसका भी क्या बन जाता है, इस का भी प्रथम वर्ण का भी पंचम अक्षर बन जाता है, तो पंचम अक्षर ता का क्या होता है, ना होता है, तो यहाँ पर क्या बना है इसका, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। फिर उत धन मत, उत प्लस मत, तो यहाँ पे क्या है, उत जो है यह तय है, यह प्रथम वर्ण है किसी वर्ग का, एक वर्ग है तै थे दै ध न, तो ये प्रथम है। फिर यहाँ पर क्या आया है, माँ आया है, तो यहाँ पर ये इसका ता था दाधा ना होता है, अगर यहाँ पर ना होता तो यह हो जाता उन्नत, लेकिन यह इसी वर्ग का नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्मत। क्या हुआ, उन्मत। नेक्स्ट देखिए, सट मास, क्या है, सट मास, तो सट मास में टाठा डाढ़ा ना यह प्रथम अक्षर है और उसका क्या आया है, माँ, यहाँ पर क्या है, तो यह इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, सड़मास हो जाएगा, क्योंकि इसी वर्ग का जो है क्या आ जाता है, अक्षर आ जाता है। जैसे यहाँ पर न आधा न आया ना, इस पर तय का आधा न आ गया है यहाँ पर, क्योंकि यह न जो है ये क्या होता है, यह ता का पंचम अक्षर होता है, तो यहाँ उन्मत्त हो गया है। यहाँ पर भी टा का जो है अंतिम अक्षर है ण, तो यहाँ पर सण मास हो गया है। अप और मैं क्या है, पै फै बै भै मैं होता है ना, तो ये मैं है, तो इसका क्या हो गया है, ये मैं और आधा मैं, इसका पै का बन गया, तो यहाँ पर हो गया ये अप मैं। नेक्स्ट देखिए, यदि हर्ष स्वर के सामने, हर्ष स्वर क्या होता है, आ ए आ ई और री, ये होते हैं हमारे 4 हर्ष स्वर होते हैं। इसके सामने अगर छ आया है, छ छाता वाला छ, तो च का आगमन हो जाता है, तो क्या होता है, च आ जाता है उसके बीच में। जैसे यहाँ पर देखो परी, इसमें परी में क्या है, छोटी ई है, तो ई जो है हर्ष स्वर होता है और यहाँ पर छ आया है, इसके बाद क्या आया है, छ आया है प्लस के बाद, तो यहाँ पर च का आगमन हुआ है, च आ गया है, परिच्छेद। ऐसे ही ये भी क्या है, ये भी हर्ष स्वर है और यहाँ पर छ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, आच्छादन। वी है, यहाँ पर देखो ये ई वा के बाद बोलेगा ना, छोटी ई जो है तो ये वा के बाद बोलेगा और ये हर्ष स्वर है, तो यहाँ पर क्या है, हर्ष स्वर और छ आया, तो यहाँ पर च का आगमन हो गया विच्छेद। स्व और छ, तो क्या है, यहाँ पर देखो स्व में ए है ना, क्या है, स्व में ए है, यहाँ पर हलंत भी आएगा, नहीं हलंत नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें ए जो है वह इंक्लूड है, तो यहाँ पर आया आया है और यहाँ पर छ, तो क्या हुआ, ये स्वच्छंद में यहाँ पर च का आगमन हो गया है। नेक्स्ट, मैं के बाद कै से मैं तक, अगर मैं के बाद
कै से मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, मैं के स्थान पर उसी वर्ग का मैं वर्ग का मतलब जो भी अक्षर आता है, अगर कै से मैं तक कोई भी अक्षर आता है, अगर मैं के बाद कोई भी अक्षर आया है तो उसी वर्ग का मतलब जो अक्षर आया है उसी वर्ग का पंचम अक्षर आ जाता है। पंचम मतलब पांचवा, जैसे कै खे गे घे ण, तो ये जो ण है वह पांचवा अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है। यदि बाद में कोई अन्य व्यंजन आए है, कोई अन्य मतलब कैसे और मैं तक से अलग कोई भी व्यंजन आया है तो उसमें क्या हो जाता है, य र ला वा और शा हा और छ त्र ज्ञ हो तो मैं हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मैं ही हो जाएगा। अगर कैसे मैं तक में कोई भी वर्ग मतलब कि कोई भी के बाद जो है, देखो मैं के बाद अगर कैसे मैं तक क्या कोई भी वर्ण आए और मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर आ जाएगा। और अगर अन्य वर्ण ये है या रा ला वा और शा मतलब खटकोण वाला और सा दंती सा हा छ त्रा ज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं में हो जाएगा, मैं हो जाएगा उसका। जैसे सम प्लस क्या है गति, सम गति, तो इसका क्या हो जाएगा संगति, क्योंकि गा का जो है पंचम अक्षर क्या होता है, ण होता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा संगति, यहाँ मैं आया है और यहाँ पर ता आया है, तो क्या हो जाएगा इसका, ता था दाधा ना, पंचम अक्षर क्या होता है, ना होता है, तो ना का क्या हो गया यहाँ पर, यह अनुस्वार आ गया है, तो इसका बन गया है संताप। माँ है और यहाँ पर या आ गया है, तो या किस में बताया हमने, यार अलावा, यह क्या है अन्य वर्ण है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका संयम हो जाएगा, ये या और माँ ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। फिर देखो, फिर है सम प्लस सार, तो इसका माँ का क्या बना है, स्वर अनुस्वार बना है, और ये क्या है संसार ऐसे ही बन गया है। नेक्स्ट सम प्लस पूर्ण, सम प्लस पूर्ण, तो पाफा बाभा का क्या होता है, माँ पाफा बाभा माँ, तो यहाँ पर माँ बन गया है, ये बन गया है संपूर्ण। सम प्लस छेप, सम प्लस छेप, तो छ आया है, ये ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, छह ये ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा और इसका विसर्ग हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। ओके, समझ गए होगे आप। यदि ता के आगे चा छा हो तो ता के स्थान पर छ हो जाता है। अगर ता था मतलब ता के आगे अगर चा है और अगर छ है तो उसके आगे क्या हो जाता है, छा हो जाता है। अगर कोई प्रथम जो है ता है प्रथम में और उसके बाद चा और छा आया है तो उसका छा हो जाता है। जैसे और जय है तो उसका झ हो जाता है, टा है तो उसका ठा हो जाता है, ड है तो उसका ढा हो जाता है और ल है तो वह ल ही रहता है। जैसे शरद चंद, तो त है यहाँ पर क्या आया है, उसके बाद च आया है तो क्या हो गया है, च आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया है, च, तो क्या हो गया है, या तो च आएगा या फिर छ आएगा, तो यहाँ हो गया शरद चंद। फिर नेक्स्ट है सत प्लस छात्र, तो यहाँ पर ता के बाद छ आया है तो यहाँ पर भी चा का आगमन हो गया है, सत छात्र। फिर सत प्लस जन, क्या है, सत प्लस जन, तो ये कह रहा है कि ता के आगे चा छा है तो ता के स्थान पर छ होगा, और जय है तो उसके स्थान पर झ होगा, टा है तो उसके स्थान पर ठा होगा, और डा है तो उसके स्थान पर ढा होगा, और ला है तो ला ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, जय आया है तो ये आधा जा बन गया है, सत प्लस जन, तो ये ता का आधा जा बन गया है, तो ये हो गया सज्जन। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, इसका भी आधा चा बन गया है ता का, तो यहाँ पर हो गया है उच्चारण। फिर नेक्स्ट है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो उद्डयन क्या है, उड्डयन, मतलब कि जो पहला ये अक्षर आता है तो वो ही यहाँ पर डबल हो जाता है। उत प्लस लंघन, तो ये हो गया उल्लंघन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ला का ला ही रहता है, देखो यहाँ पर। और तत् प्लस लीन, तो क्या हो जाता है, अगर ला है तो वो ला ही बनता है, तो ये हो जाता है तल्लीन, क्या हुआ ये, तल्लीन। नेक्स्ट, यदि ता के सामने है तो, अगर तय के सामने है तो तय का ट और है का ध हो जाता है। यदि कै के आगे घ है तो कै का ग ही होता है।
अगर तय के सामने तय हो तो तय का जो है, तय के सामने है तो तय का तय, और है का धै, और कै है तो कै के सामने अगर घै है तो घै के आगे गै हो जाता है। तो क्या है, उत प्लस हार, तो क्या बन गया है इसका, हा का धा बन गया है, ये हो गया है उद्धार। क्या बन गया, उद्धार। उत प्लस हरण, क्या, उत प्लस हरण, तो ये हो गया उद्धरण। क्या बना, उद्धरण। फिर प्राक प्लस हरण, तो प्राक ये क्या है, इसका जो है तीसरा अक्षर बन गया, ये हो गया प्राग हरण। वाक प्लस हरि, तो का यहाँ पर क्या बना है, क्या यहाँ पर गा बना है, वाग हरि। यदि ता के सामने शाह हो, नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि ता के सामने शाह हो तो तय के स्थान पर चै और शाह के स्थान पर छह हो जाता है। अगर तय के बाद शाह है तो क्या है, तय के स्थान पर चा हो जाता है और शाह के स्थान पर छह हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, तो तय के बाद शाह जो है तो उसके बाद तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। उत प्लस श्वास का उच्छ्वास और शाह का जो है छा बन गया, तो यहाँ हो गया उच्छ्वास। और सत प्लस शास्त्र, सत शास्त्र का हो गया है सत छात्र। देखो ता का चा बना है और शा का छा बना है, तो ये बना है सत छात्र। उत प्लस शिष्ट, उत ता का छा और शा का यहाँ पर छा, तो क्या हो गया उच्छिष्ट। क्या बना, उच्छिष्ट। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि ता के बाद हलंत सा है, हलंत सा मतलब हलंत सा मतलब जो दंती सा होता है, जिस मतलब ये हलंत सा जो होता है वह आधा होता है, तो हलंत सा होगा तो उसका लोप हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस स्थान, तो यहाँ पर शा का जो है सा का यहाँ पर लोप हो गया है और ये जो है यह है यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही हो गया, लग गया है, तो क्या हुआ उत प्लस थान। क्या हुआ, उत प्लस थान, उत्थान। यदि ए और आ को छोड़कर और किसी स्वर के आगे से आए तो उसका शा हो जाता है। अगर तय और अगर ए और आ को छोड़कर और किसी स्वर के सामने अगर ए और आ को हम छोड़ दें और जो स्वर हैं उनके सामने अगर क्या आए उसका मतलब क्या आए, स आए, तो उसका जो है शा हो जाता है, खटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे नी और शेद, तो यहाँ पर ये आ नहीं है, छोटी ई है यहाँ पर, और फिर क्या आया है, से आया है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है नी शेद। अभी सेक, यहाँ पर देखो दंती सा वाला हलंत सा है, तो यहाँ पर हो जाता है अभी, और इसका क्या बन जाता है, खटकोण वाला शा बन जाता है, अभिषेक। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जितने भी ये व्यंजन जो संधि होती हैं उनमें सभी में ज्यादातर 99% जो संधि होंगे और उसमें क्या होगा, तो आपको यहाँ पर सब में ही यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, ये लगा हुआ होगा हलंत। क्या लगा हुआ होगा, हलंत लगा हुआ होगा, जिससे कि हम इसीलिए हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और मैं आगे आपको एक जो शब्द है उसमें कैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं, हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अगर ये आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपके लिए काम कर सकूं। ओके।